बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ आयोजित बिहार बंद का व्यापक असर नालंदा जिले में देखने को मिला। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों, सामाजिक संगठनों और आम जनता ने मिलकर इस बंद को सफल बनाया। शांतिपूर्ण ढंग से जिले भर में बाजार बंद रहे और सड़कों पर यातायात ठप रहा। इस बंद की अगुवाई सीपीआई के बिहार शरीफ विधानसभा के संभावित प्रत्याशी शिव कुमार यादव उर्फ सरदार के नेतृत्व में की गई, जिनके साथ हजारों कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक सड़कों पर उतरे। नालंदा में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले, विकासशील इंसाफ पार्टी, इंसाफ मंच, फुटपाथ यूनियन, ठेला यूनियन सहित कई छोटे बड़े संगठनों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भाजपा सरकार ने लोकसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के नाम मतदाता सूची से जानबूझकर हटाए हैं। यह एक सुनियोजित साजिश है जिससे लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जब जब भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपनाएगी तब तब हम जनता के साथ मिलकर उसका लोकतांत्रिक जवाब देंगे। इस बार बिहार की जनता भाजपा और नीतीश कुमार दोनों को वोट के माध्यम से करारा जवाब देगी। नेताओं ने ये भी सवाल उठाया कि यदि वोटर लिस्ट निरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी होती तो इसे संसद में क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि जनता अब समझ चुकी है और भाजपा की साजिशें इस बार सफल नहीं होंगी। बिहार बंद के दौरान जिले भर में शांति बनी रही, कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली, जिससे ये स्पष्ट है कि बंद को जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। गठबंधन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पूरे बिहार का चक्का जाम है। चक्का जाम इसलिए है कि जो भाजपा की सरकार है, जो नीतीश कुमार की सरकार है, इसके इशारे पर चुनाव आयोग काम करना शुरू कर दिया है। इस चुनावी वर्ष में, चुनावी दौर में यह मतदाता पुनर्निरीक्षण का कार्य लाया गया है, आदेश जारी किया गया है, जिसको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन घोर निंदा करती है। ये तो चुनाव के बाद भी आ सकता था ना? ये चुनाव के बाद भी आ सकता था, बिल्कुल सही आप बोले। लेकिन कुछ गोदी मीडिया के लोग भी कहते हैं कि ये जो कार्य किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है, जिसको हम विरोध करते हैं। आप जैसे मीडिया कर्मियों के साथ धन्यवाद के साथ कहते हैं कि आप लोग भी विरोध कीजिए। कुछ लोग ईवीएम पर भी सवाल उठाते हैं और जो है बैलेट पेपर होना या चाहिए या जो है ईवीएम से। भाई मेरे, ये मुद्दा से भटकाने की बात है चुनाव आयोग का, कि गरीबों का जो वोट पड़ता था, जो गरीब लोग वोट देता था, उसको मतदान छीनने का अधिकार को छीनने का काम कर रही है। आज जो मुद्दा था गरीबी का था, वृद्धा पेंशन का 3000 का था, भूमिहीनों का था, किसानों का था, वो मुद्दा, चुनावी मुद्दा को गायब करके मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम कराया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त बिहार के लोग नहीं करेगा और हम लोग इसको चलने नहीं देंगे। एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं था बिहार में चुनाव लड़ने का। उसके पास न कोई मुद्दा है न कोई चेहरा है, वो भ्रष्टाचार पार्टी है और इसी तरह से जुमलेबाजी को कर करके हमेशा चुनाव जीतते आई है। इसलिए अब की बार गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सारे लोग इसको पकड़ लिए हैं कि ये रंगुआ सिहार को अब की बार सबक सिखाए रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, आज पूरा संपूर्ण बिहार बंद है। इस बात को लेकर के नीतीश और मोदी सरकार चोर दरवाजे से बिहार को जीतने की कोशिश करने के लिए ये वोट को पुनर्निरीक्षण करने का काम चुनाव आयोग से करवा रही है। और एक तरह का ये समझिए कि वोट को काट करके गरीबों का हक छीनना चाहती है। ये कहीं न कहीं नीतीश और मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि ये वोट काटने की राजनीति क्यों कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग आज बिहार को बंद कर रहे हैं। जब तक के ये वापस पुनर्निरीक्षण का काम बंद नहीं होगा, चुनाव आयोग इसको वापस नहीं लेगी, जब तक इसी तरह से प्रदर्शन चलता रहेगा। आज हम लोग चक्का जाम किया है, रोड जाम किया है और आने वाले दिन में इससे भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। जनता को परेशानी हो रही, मरीज को, इसमें क्या कहना? देखिए, हम जनता को परेशानी हो रही है, उसके लिए मैं उसके लिए अफसोस जरूर कर रहा हूं, लेकिन इसका सारा जिम्मेदार मोदी सरकार और नीतीश सरकार है। ये अगर मोदी सरकार होश में नहीं आती है तो ये परेशानी उनके तरफ से बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे तरफ से बढ़ाया नहीं जा रहा है। हमें शौक नहीं है कि हम रोड को जाम करें और चक्का जाम करें। आरजेडी के जिला अध्यक्ष हिमांशु जी, इनसे भी बात करते हैं। पूरे डटे हुए हैं, बैठ के हैं हॉस्पिटल मोड़ पे, क्या कहना है? आज संपूर्ण बिहार
बंद है गहन पुनरीक्षण के नाम पर। मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग ने जो दस्तावेज मांगा है वह हमारे गरीब गुरबा से जुटेगा ही नहीं। जब जुटेगा नहीं तो उसका नाम हटा दिया जाएगा वोटर लिस्ट से, उसका राशन किरासन सब कुछ बंद हो जाएगा, यहाँ की नागरिकता खत्म कर देगा। उसके विरोध में आज इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के साथी आज पूरे बिहार में सड़क पर उतरे हुए हैं। जिस तरह से मोदी ने अचानक नोटबंदी किया था, नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया, उसी तरह से यहाँ बिहार में प्रयोग करने के लिए भारत सरकार निर्वाचन आयोग ने वोटबंदी का काम किया है, जो कि सफल होना नहीं है। एनडीए का कहना है कि महागठबंधन के लोग जनता को बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग से इंडिया गठबंधन के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी ने जो सवाल रखे हैं, जो पूछा गया है सवाल, उसका जवाब वो दे दें। निर्वाचन आयोग भारत सरकार से इंडिया गठबंधन के संयोजक आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब दे दें इंडिया गठबंधन को भारत निर्वाचन आयोग। भारत सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग के द्वारा काला कानून लाया गया है। क्या काला कानून है कि वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए बिहार के मतदाताओं को और भारत के मतदाताओं को ऐसे ऐसे नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है जो संभव ही नहीं है। माँ का जन्म प्रमाण पत्र लाइए, बाप का जन्म प्रमाण पत्र लाइए, पासपोर्ट लाइए, तो आधी आबादी जो है भारत की जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, आधी आबादी है जिसके पास माता का पिता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो जिन लोगों को प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराएंगे उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। ये चुनाव आयोग की साजिश है भाजपा आरएसएस के इशारे पर। इसीलिए हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने, माननीय तेजस्वी बाबू ने आह्वान किया और इंडिया गठबंधन के तरफ से आज पूरा बिहार बंद है। और हम देख रहे हैं, अभी पूरे शहर का दौरा हमने किया, पूरी जनता हमारे साथ है। एक एक दुकान बंद है, एक एक दरवाजा बंद है, सारे लोग स्वेच्छा से बंदी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात हमारी पार्टी के लिए है, हमारे नेता के लिए है कि हमारे नेता के आह्वान पर, तेजस्वी बाबू के आह्वान पर जो इतना बड़ा बंदी हुआ है, सब लोगों ने स्वेच्छा से बंदी देने का काम किया। और हम लोग घूम घूम करके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग साथ दीजिए, चुनाव आयोग का विरोध कीजिए ताकि ये काला कानून वापस हो और गरीबों का नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाया जा सके। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के आज हम लोग जन आंदोलन करने और बिहार बंद करने निकले। हमारे नेता राहुल गांधी लोकतंत्र के बिहार में रक्षा के लिए आज पटना में सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनका हम लोग सच्चा सिपाही है। महात्मा गांधी की नीतियों के सहारे आज हमने इस आंदोलन के माध्यम से चुनाव आयोग को चेतावनी दिया है। परोक्ष रूप से भारत सरकार के नरेंद्र मोदी और तड़ीपार को मैंने चेतावनी दिया है, नीतीश सरकार को चेतावनी दिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों ने आज आंदोलन किया है कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य जो एक साजिश के तहत आपने चलाने का कार्य किया है उसे तत्काल वापस लिया जाए। और जो हमारा मतदाता सूची है लोकसभा में और आंशिक रूप से नाम जोड़ने का काम जो प्रक्रिया विधिवत रूप से है उसको अनुपालन करके वह मतदाता सूची प्रकाशित करे और मतदाता पुनरीक्षण बृहत रूप में जो किया जा रहा है उसको स्थगित करे। आज का आपको बंदी से यह आभास हो गया है कि संपूर्ण जनता ने एकमत होकर इस बंदी में हमें मदद करने का काम किया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बंदी में तमाम इंडिया गठबंधन के लोग मरीजों को, विकलांगों को, आवश्यक सेवा जैसे न्यायाधीशों को, कोर्टों को, वकीलों को, डॉक्टरों को हमने आने और जाने में कोई बाधा नहीं पहुंचाया है। हम जनता के सहयोग से आज जो हमारा जन समर्थन मिला है निश्चित रूप से चुनाव आयोग का साफ संकेत है कि जमहूरियत को बचाने के लिए
इस बिहार में चूंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता के अधिकार को कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। जो आज हम लोग महागठबंधन का पूरा बिहार में जो आज बंदी है सफल है। ट्रेन से लेके बस से लेके टोटल जितना रोड पर गाड़ी चलती है सब मतलब बंद है। चुनाव आयोग ने जो इस सिस्टम जारी किया इससे किसे किसे नुकसान पहुंच सकता है? चुनाव इससे क्या नुकसान? चुनाव आयोग ने फरमान जारी किए हैं, 11 क्राइटेरिया कैंडिडेट जो लगाए हैं उससे मतलब आम जनता जो है गरीब तबके के है, जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, उस पर भारी से भारी संकट पड़ने वाली है। उसी के आलोक में महागठबंधन के तमाम नेतागण धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और जिसे कि सेंट्रल सरकार चुनाव आयोग अपना जो प्रस्ताव रखा है वापस ले। श्री जगदीश बाबू के हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग जो है आज जो है सैकड़ों की संख्या में लोग रोड पर उतरे हैं हर जगह। और बंदी के कारण ये है कि जो चुनाव आयोग ने जो मतदाता सूची का जो सर्वेक्षण या रिपोर्ट दिया है उसमें 11 को कॉलम बनाया गया है, जिससे उनकी ये मंशा नहीं है। उनकी मंशा साफ जाहिर है कि वोटर को कटिंग करना और वोटर को कटिंग करना और वोट से देने से वंचित करना, इनका यही उद्देश्य है। और इन्हीं के उद्देश्य के लेकर हम लोग रोड पर उतरे हैं कि जो पुनः जिस तरह से मतदाता अपनी मत का प्रयोग कर रहे थे वैसा मत का प्रयोग होना चाहिए। ये राजनीति का, ये चुनाव आयोग जो है राजनीति का एक राजनीतिकरण कर रहे हैं। संपूर्ण बिहार बंद है, ये महागठबंधन की तरफ से है। चुनाव आयोग का जो जाति चल रहा है बिहार इलेक्शन को लेकर के, इतने कम समय में वोटर का पुनर्निरीक्षण नहीं हो सकता है। ये इसकी समय सीमा को बढ़ाई जाए, हमारी मांगे हैं, हमारे नेता लोग की मांग है, हम लोगों की मांग है, पूरी जनता की मांग है कि ये पुनर्निरीक्षण जो है, जैसे लोकसभा का चुनाव जिस वोटर लिस्ट पर हुआ है उसी वोटर लिस्ट पर चुनाव बिहार विधानसभा का होना चाहिए, ताकि जो वोटर हैं वह भी वो रहें। आपको चुनाव आयोग को यदि इसका पुनर्निरीक्षण करना है तो इसके लिए समय सीमा बढ़ाई जाए और ये इलेक्शन के बाद किया जाए, इलेक्शन के पहले कुछ नहीं किया जाए। हिटलरशाही और फांसीवादी सरकार जनता को त्राहिमाम कर रहा है। यहाँ कमरतोड़ महंगाई है, इसीलिए मैं आम जनता पार्टी इंडिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बाबा साहब के अनुयायी जय भीम नमो बुद्धाय, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। इसके लिए चाहे हम लोगों को जितना संघर्ष करना पड़ेगा। आज भारत बंद है, आज भारत बिहार बंद है, आज बिहार बंद है। हिटलर शाही सरकार नहीं चलेगी, फांसीवादी सरकार नहीं चलेगी। जनता के साथ वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, अत्याचार नहीं सहेंगे। आज बिहार बंद है। आज जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी हमारे देश के मूल निवासियों के साथ ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, बॉर्डर लिस्ट के साथ नाम हटाया जा रहा है, छेड़छाड़ किया जा रहा है। चुनाव आयोग जो है बिक चुका है और बिहार सरकार, भारत सरकार गोद में जाकर के बैठ गया है। इसका मैं घोर निंदा करता हूं। इसके लिए जहोजहाद कर देंगे, सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। अगर हमारी जनता के साथ छेड़छाड़ हुआ तो हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे। ये अभी टेलर है, आगे भी अभी पूरा फिल्म दिखाना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वंचित और मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को जो वोट से बाहर करने का तरीका इन्होंने अपनाया है, उसके आज हम लोग खिलाफ विरोध रोड पर निकले हैं। चक्का जाम है, पूरा बिहार बंद है, पूरा बिहार शरीफ जो है चक्का जाम है। और हमारे जो नेता हैं उन्होंने आह्वान किया है कि जो है ये कानून को वापस होना है और कानून वापस होकर रहेगा। अधिकांश ऐसे गरीब गुरबा हैं जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, वो कागज़ कहाँ से लाएंगे? उनके बाप दादा आज यहाँ तो कल वहाँ, तो ऐसी स्थिति में जिनके पास अपना मकान नहीं है वो कागज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे? ये एक सोचने समझने वाली बात है।
और इस स्थिति में सबसे ज़्यादा जो है कठिन परेशानी में वही लोग हैं जो गरीब तबका के हैं। बाकी जो पढ़े लिखे और समृद्ध लोग हैं उनको परेशानी उनको भी है, ऐसा नहीं कि उनको परेशानी नहीं है, लेकिन अधिकांश परेशानी जो है, अधिकांश दिक्कत है वो गरीबों के लिए ही है। एम्बुलेंस और स्कूल की गाड़ी या सरकारी जो है गाड़ी है उसको हम लोग जो है जाने दे रहे हैं, उनमें कोई रुकावट नहीं है। और जो है क्या लगता है कि इससे सरकार पर असर पड़ेगा? सरकार पर तो पुरजोर असर पड़ेगा। बिहार चुनाव एक बहाना है और पूरे देश में एनआरसी लागू करना है, ये केंद्र सरकार का मंशा है। दूसरे तरफ जो नागरिकता साक्षरता को जो मांगा गया है डॉक्यूमेंट, वो ऑलरेडी जो है सरकार के पास उपलब्ध है, क्योंकि बिना बायोडेटा के खाता नहीं खुलता है। बायोडेटा के बिना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है। इसीलिए ऑलरेडी जो है सरकार का उपलब्ध है। कितना पैसा बैंक से निकला, कितना पैसा जमा किया आम जनता, वो सारा रिकॉर्ड केंद्र सरकार के पास जाती है, क्योंकि आधार से लिंक कर दिया गया है। इसीलिए ये केंद्र सरकार चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर आम जनता को परेशान करने के लिए ये सब किया गया है। और अपने जो रोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, रोजगार का समस्या है, शिक्षा का समस्या है, हेल्थ का समस्या है, इन मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब केंद्र सरकार जो है अपने षड्यंत्र की ओर से ये आम जनता पर थोपने का काम करता है।